Morning, dear friends. Welcome to the platform of the Geography Goal Achievers. This is your friend Samit Singh, and today we will discuss our ongoing topic environment. तो लेट्स स्टार्ट। तो environment की श्रृंखला में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज का जो वीडियो है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम अपने इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियां। तो मैंने यहाँ पर उन पॉइंट्स को ही नॉमिनेट किया है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं या आए हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में मैंने कुछ यहाँ तथ्य जो है वो लिखे हैं। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिगार्डिंग पूछा कई बार, इसका जो पूछा गया है important, इसका वर्ष पूछा जाता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था वो 1972 में स्टार्ट हुआ था। प्रमुख इसका तथ्य जो था वो मानव पर्यावरण सम्मेलन था। इसी प्रकार हमारा आईपीसीसी जो था वो 1988 में आया। ठीक है, और उसका प्रमुख जो कॉन्सेप्ट था वो क्लाइमेट चेंज था। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन आया। पृथ्वी सम्मेलन जो था वो हमारा 1992 में आया और इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। और ये जो हुआ था वो हमारा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ था। उसके बाद हमारा कोपस जो था हमारा वो 1955 में हुआ। ठीक, 1955 में हुआ था बर्लिन में। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था 1997 में। जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पर हुआ था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना था। और ये इम्प्लीमेंट किया गया, उसको भी कई बार पूछा गया है, जिसको कहते हैं MOPI, मिनिस्टर ऑफ पार्टीज। ये 2005 में हुआ था और इस सम्मेलन में ही सबसे पहले जो है क्योटो प्रोटोकॉल को प्रभावी किया गया था और इसकी पहली प्रतिबद्धता की जो सीमा थी वो 2008 से 2012 थी। 2008 से 2012 थी। ठीक है, इस नेक्स्ट है हमारा बाली एक्शन जो कि 2007 में हुआ था। उसके बाद हमारा है कोपेनहेगन समझौता 2009 से 2020 तक। इसमें जो है $100 बिलियन का जो फंड था उसका लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद था कानकुन समझौता 2010 में हुआ। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड पर पहली एग्रीमेंट था। उसके बाद दोहा वार्ता हुआ 2010 में और क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण जो था वो 2013 से 2020 में हुआ। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो है लीमा वार्ता। को भी कई बार पूछा गया है। ये जो थी लीमा वार्ता वो 2014 में हुई और इसका जो टॉपिक था वो था, उसको कई बार पूछा, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित था। और लेटेस्ट में जो बहुत ही फेमस हुआ पेरिस समझौता 2015। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक ये पूछा जाता है कई बार जीसीएफ, जीसीएफ क्या है? तो जीसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह ग्रीन क्लाइमेट फंड है और विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रिया में सहायता देना इसका प्रमुख मकसद था। और एक है WWF, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है उसको इस ये क्या है कि मार्च का जो अंतिम शनिवार है उसको अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। अब नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, हमारा जो एक प्लान था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 30 जून 2008 को। ठीक है, तो इसका मतलब जो बेसिक मकसद ये था कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर आज भी हम वर्क किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, बेसिकली 8 मिशन शामिल किए गए थे। एक जो जो इस प्रकार थे, पहला हमारा राष्ट्रीय सोलर मिशन है, दूसरा नेशनल मिशन फॉर इनहांस इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी है, तीसरा हमारा सतत पर्यावास
पर राष्ट्रीय मिशन है। चौथा हमारा राष्ट्रीय जल मिशन है। पांचवा हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है। छठा हमारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है। सातवां हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। और आठवां और लास्ट जो है हमारा जो मिशन मिशन था वो था नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज था। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक संस्था है जिसको आईएनडीसी कहते हैं, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या करता है, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत वन एवं वृक्ष को लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण और सतत विकास। तो साहब सतत विकास की क्या है? वैसे तो सतत विकास के बारे में आप जानते हैं कि बहुत शुरुआत से हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है उन फैक्ट को ही हम ले रहे हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे 5 जून 1972 को सतत विकास के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, और जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 वर्ष को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण और प्रथम पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत थी वो 5 जून 1973 को हुई। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट है जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी वो 1992 में जो हमारा विश्व पृथ्वी सम्मेलन था उसी के दौरान की गई थी। और इसको क्या होता है कि इसको सहायता मिलती है, किससे? 18 संस्थाएं लाइक यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी 18 संस्थाओं से मिलता है। और इसमें टोटल जो सदस्य हैं की संख्या है पूछी जाती है कई बार 183 है। अब एक रियो के बाद 5 साल बाद एक सम्मेलन हुआ जिसे रियो +5 के नाम से जानते हैं। तो ये अर्थ हुआ, ये 1997 में हुआ, जिसको यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। और इस बैठक में सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक रियो 10+ को कई बार पूछा गया है। तो रियो 10+ का जो आयोजन था वो दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में सितंबर 2002 में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ऐसे ही एक रियो +20 को पूछा जाता है। तो रियो +20 को जो है दोबारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ही, ठीक है, 2012 में आयोजित किया गया था। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe. Keep learning, keep going. Thank you. Have a good day.